सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो अभी बज चुके हैं सुबह के 4:27 और आज का मेरा जो डेली का टारगेट था वो हो चुका है कंप्लीट। एज यू कैन सी दिस इज़ माय डेली टारगेट। आज मुझको 4 क्लासेस लेनी थी और मगरमच्छ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने थे एंड उसके बाद रिवीजन करना था सेल चैप्टर का। तो इतना सब मैंने आज कंप्लीट किया और ये करते करते मुझे बज गए सुबह के 4:27। ठीक है। सो आज अगर मैं अपनी स्टार्टिंग से आपको बताऊं तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था बॉटनी के लेक्चर के साथ। बॉटनी में आज द लिविंग वर्ल्ड का लास्ट लेक्चर था, क्योंकि जो कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है बट पुराने एनसीईआरटी में है, तो अर्चना मैम ने बोला था कि हम उन टॉपिक्स को कराएंगे। सो आज अर्चना राठी मैम ने वो टॉपिक्स कराए थे। आपको मैं अगर दिखाऊं तो आज वो टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर मैं अपनी कॉपी में दिखाऊं तो दिस इज़ द एंड ऑफ द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर। ठीक है, तो आज ये चैप्टर किया। अगर एज यू कैन सी फ्रॉम दिस फास्ट वीडियो, ठीक है, मैं आपको लेक्चर करते हुए अपना फास्ट वीडियो लगा देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि स्लोली पूरा 3 घंटे का मैं आपको स्लॉट तो नहीं दिखा सकता। सो ऐसे स्पीड रैम्प में मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। सो अगर इसके बाद बात करें तो इसके बाद मैंने किया था अपना केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर, क्योंकि आज मैंने केमिस्ट्री के लिए 2 लेक्चर, क्योंकि मेरा फिजिकल केमिस्ट्री में हो गया थोड़ा सा बैकलॉग, तो बैकलॉग को कवर करने के लिए आज मैंने केमिस्ट्री के 2 लेक्चर लिए हैं। सो मेरा फर्स्ट जो लेक्चर था वो था मोल कॉन्सेप्ट का 12th लेक्चर। तो 12th लेक्चर में सर पढ़ा रहे थे पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन वगैरह। तो इसको सब कंप्लीट करने के बाद आफ्टर दैट मैंने लेक्चर कंप्लीट किया। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट काम था वो था मगरमच्छ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना। ठीक है, फिर मैंने अपने मगरमच्छ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए एंड आफ्टर दैट मगरमच्छ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद मैं आपको दिखाऊं कि मैंने मगरमच्छ क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस किए हैं। तो दिस इज़ माई कॉपी जिसमें मैंने आज मगरमच्छ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं और इसमें मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था। बाद में मैंने सर की जो वो है उससे मिलाई थी अपनी। सो मेरा ये आखिरी, उसके बाद में मैंने चेक किया था तो एक क्वेश्चन मेरा गलत है। दिस इज़ लास्ट वन। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था जो मेरा गलत हो गया था। ठीक है। सो मगरमच्छ क्वेश्चन करने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब जूलॉजी का लेक्चर ले लेते हैं। तो जूलॉजी का लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था। आपको ऐसा पता है कि मैं पुराने लेक्चर से पढ़ रहा हूँ समाप्ति मैम के 2025 वाले से। तो मुझे एक्सक्रीशन वाला जो चैप्टर है उसका लेक्चर लेना था। तो उसका जो 4th लेक्चर है वो मैं ले रहा था। दैट वॉज द यूरिन फॉर्मेशन। सो अगर मैं आपको अपना दिखाऊँ कॉपी, so this is my copy and so this is the lecture and इसमें मैम ने PCT and DCT से जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है वो बताया था। एंड आफ्टर दैट मैंने इसकी DPPs की एंड DPP कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब इतना सब तो हो गया तो एक लेक्चर और केमिस्ट्री का ले लेते हैं। आफ्टर दैट मैंने फिर केमिस्ट्री का एक और लेक्चर लिया। दैट वाज इक्विवेलेंट मास एंड नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी पढ़ने के बाद अभी मैंने इसके क्वेश्चंस नहीं किए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत सारे कर लिए थे एंड आज के लिए केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने आज केमिस्ट्री को बस इतना स्टॉप करके लेक्चर लेके ख़त्म कर दिया। दैट इज़ इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑन द कंसनट्रेशन टर्म। दिस इज़ लेक्चर नंबर 13 एंड मेरे 2 लेक्चर और बचे हैं। बस 2 लेक्चर के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके बाद मैं रेडॉक्स रिएक्शन पे जाऊँगा। रेडॉक्स रिएक्शन ख़त्म करने के बाद फिर सॉल्यूशंस है। सो आई होप जल्दी बैकलॉग कवर हो जाए। सो इतना सब होने के बाद फिर मेरा जो लास्ट थिंग हुआ रिवीजन एंड शॉर्ट नोट्स मेकिंग। सो मैंने आज सेल चैप्टर का स्टार्टिंग से रिवीजन किया। एज़ यू नो, जो पहले मैंने एक बार रिवीजन कर चुका हूँ इसका, बट मैं सेकंड टाइम रिवीजन कर रहा था और मैं सोच रहा था कि शॉर्ट नोट्स बना के रख लेते हैं, क्योंकि ऐसे मैं वो छोटे छोटे पन्नों में नोट्स बनाता था और उनको दीवार में चिपका था। दैट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर मी। सो मैंने आज एक कॉपी ली थी। कॉपी में स्टार्टिंग से मैंने नोट्स बनाए। दीज आर माई शॉर्ट नोट्स। हाँ, और ये आज ही बनाया है मैंने, और मैंने प्रोकैरियोटिक सेल तक आज कंप्लीट किया। ठीक है, अगर एज यू कैन सी कि मैंने प्रोकैरियोटिक सेल तक इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। सो इतना सब होने के बाद अगर मैं आपको आगे का क्या करूँगा बताऊँ तो ऑलरेडी 4:32 हो चुका है। तो इसके बाद तो मैं आई थिंक मैं थोड़ा बहुत अगर पढ़ूँगा तो पढ़ूँगा, उसके बाद मैं सो जाऊँगा, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है। रात तो क्या हो गई है, मतलब सुबह हो चुकी है। ठीक है। तो अगर मैं आपको अपनी DPPs दिखाऊँ अगर, तो दीज आर माई DPPs। तो DPP नंबर 13 मैंने आज
की थी, नहीं सॉरी 12th लेक्चर की जो DPP थी दैट वाज DPP नंबर 8। तो आज मैंने DPP नंबर 8 को किया था और आपको ऐसे नहीं दिख रहा होगा। सो अब आपको दिख रहा होगा कि मेरे 38 आउट ऑफ 48 आए हैं। अब ऐसा क्यों हुआ है, इसका जो मेन रीज़न था दैट वाज कि मैंने 2 क्वेश्चन में बहुत ही गंदी सिली मिस्टेक की है। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं ये मिस्टेक कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन में 6.25 आंसर लगा दिया और आंसर था 62.5 डेसिमल का आंसर। मतलब इतना जल्दीबाजी में रहता हूँ। ये देखो 62.5 लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, मैंने पहला लगा दिया, ठीक है। और सेम गलती मैंने एक और क्वेश्चन में की थी, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आंसर आ रहा है 17.46 एंड मैंने कौन सा लगाया है 174.6। सो दीज आर जस्ट सिली मिस्टेक्स, ठीक है। इतना सब होने के बाद कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। बट दिस इज़ माई टूडेज रूटीन एंड आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।